राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 मेहमानों को दिए गए एक आधिकारिक निमंत्रण, जिसमें उन्हें भारत की राष्ट्रपति बताया गया है, ने अटकलें तेज कर दी हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार 5 दिवसीय बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है। संसद का लंबा विशेष सत्र, जो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। हालांकि इस मुद्दे ने राजनीतिक तापमान को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है, लेकिन कानूनी बिरादरी के भीतर इस बात पर दुविधा है कि नाम बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। तथ्य यह है कि भारत और इंडिया शब्दों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अधिकृत हिंदी संस्करण को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सरकार यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि हर कोई केवल एक ही नाम का उपयोग करेगा। या तो स्वीकार्य है और परस्पर उपयोग योग्य है, वरिष्ठ सुप्रीम ने कहा। कोर्ट के वकील और कांग्रेस सदस्य अभिषेक सिंघवी ने बताया। श्री सिंघवी, जो कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि संशोधन की आवश्यकता केवल तभी होगी जब सरकार किसी एक शब्द के उपयोग पर जोर देगी या किसी विशेष शब्द को हटाना चाहेगी। पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने कहा कि यह आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य है और यहां तक कि G20 प्रेसिडेंसी को भारतीय प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि नाम में किसी भी बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। परिवर्तन संभव है, लेकिन क्या यह आवश्यक है? कुछ चीजें हैं जो विवाद से मुक्त होनी चाहिए और देश का नाम उस सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए, श्री लेखी ने कहा। जब तक इसके विपरीत कोई इरादा स्पष्ट नहीं किया जाता है, शब्दावली केवल शब्दार्थ का प्रश्न है और इस स्तर पर कुछ भी भयावह पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा। एक अन्य शीर्ष संवैधानिक विशेषज्ञ, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निमंत्रण भेजने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि इसे अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को खत्म करने की दिशा में पहला कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विशेषज्ञ ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही तब तक अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कोई कानून पारित नहीं कर देती। तब यह एक संघीय मुद्दा होगा।